सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी झारखंड में जिस तरह से जो बलात्कार की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हाथरस की घटना जो है वो सबके अंदर उसके लिए संवेदना है और सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन एक जो राजनीतिक तूल देना इसके लिए वो कहाँ तक सही है। आइए आज मिलते हैं भाजपा की उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर जी से। मैम, हाँ नमस्कार। जो झारखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है इस पर मैं 2014 से 2019 तक की जो अस्थाई सरकार थी उसके बारे में दो शब्द ये करना चाहूँगी कि उस समय आपराधिक जो घटनाएं थी वो बिल्कुल नगण्य के ये में आ गए थे, शून्य की स्थिति में आ गए थे। लेकिन अभी जैसे देख रहे ये सरकार बनी है, वर्तमान सरकार के अंदर आपराधिक जो घटनाएं हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और इसमें हमारे जो अभी आपने कहा हाथरस की जो रेप कांड, सही मायने में कहें कि निर्भया को ये करके दोहराया जाना, लगातार ये कांड होते जा रहे हैं। झारखंड के अंदर भी हमारी जो बेटियां हैं सशंकित है, आपराधिक जो मामला है उस ये पे कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं देख पाना, तो विकास के कार्य आगे कैसे बढ़ेंगे, वो विकास की ओर कैसे अग्रसित होगी। हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है ये ऐसी मामलाएं जब सामने आती हैं तो बहुत सारे मामले हैं जिसमें देखें कि इतनी विद्वता के साथ बाहर जाती है जो बेटी, एक गरीब घर की बेटी, जो अमीर घर की बेटियां हैं उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन जो गरीब की बेटी होती है उसको पढ़ने में, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। और उस समय जब वो वापस आती है तब भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। कोई छेड़खानी के हादसे में किसी का जान चला जाता है, किसी का रेप केस के ये पे, तो ऐसी बहुत सारे जो मामला है इसमें निश्चित तौर पर शर्मनाक है, अपने लिए भी समाज के लिए भी। क्या ऐसा समाज के अंदर ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति है जो तेज़ी से उभर कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। और जो उस समय के जो स्थिति थी, परिस्थिति थी उस समय 8 बजे 10 बजे, मैं स्वयं एक महिला हूँ, आशंकित रहता है लोग कि कहीं बाहर अगर गए, घर के परिवार के लोग आशंकित रहते हैं। अब एक टाइम होता है, नोक करते हैं सभी कि नहीं अब तुम घर आ जाओ वापस। तो मुझे लगता है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो बेटी किसी की हो, बड़े घर की बेटी हो, एक गरीब की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, किन्हीं की भी बेटी हो, बेटी तो बेटी है। अगर बेटी के साथ रेप होता है तो मानसिक प्रताड़ना सिर्फ उसे नहीं मिलता, उनके माता पिता जीते जी मर जाते हैं, पूरा समाज शर्मिंदगी से झुक जाता है। तो ऐसे समय में वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ मुझे लगता है, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि फांसी की सज़ा जितना जल्द हो सके उसको लंबा ये करके, जहाँ ये पूर्णतः ये डिसीजन हो जाए कि यही अमुक व्यक्ति है, तो वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैम, यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगी कि कैंडल मार्च निकालना, इसके लिए नियमतः जो होता है कई 90% मामले जो हैं वो दबा दिए जाते हैं, 10% मामले पब्लिकली लोगों के सामने आ पाता है और उस पर भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, केस को सोल्व करने में वो नहीं हो पाता है। तो आप इस पर क्या करना चाहेंगे? बहुत दर्द होता है। पहले तो मैं एक महिला हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं घर में, सभी एक इसमें जो मामले आते हैं, मैं स्वयं एक प्रतिनिधि होने के नाते इस मामले को कई एक बार देखा कि दबाने की भरसक कोशिश की जाती है। इसमें बहुत तरह की बातें हैं। कोई इसको पॉलिटिकल इशू बना लेता है, कोई इसको अपने ये से पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहिए इसको। अगर सीधे तौर पे हम बोले कि दबंगई या कायरता अपने ये को छुपाने के लिए, इससे क्या होता है कि फिर उसको हम प्रोत्साहित करते हैं कि ना ये गलत नहीं हुआ, चलो ठीक है चलता है। तो क्यों चलता है? एक लड़का, एक बेटा और बेटी में अंतर क्या है? आप भी एक बेटी है, भाई और बहन में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो फिर इस तरह के अगर
शर्मसार करने वाली कोई घटना घटती है, और शर्मसार ही नहीं, इसको एक तरह से हम कहें आपराधिक मामला है सीधे तौर पे, तो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और हमें भी उस पर सीधे तौर पे सभी को, चाहे आपका अपने परिवार से ही क्यों नहीं, सज़ा अगर मिलनी है तो मिलनी है, ये प्रावधान जरूर होना चाहिए। झारखंड में कई पार्टी संगठन सामने आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हालांकि यूपी की घटना को तूल देते हुए, लेकिन ये जो झारखंड में पिछले 2 महीने में 69 केसेज सामने आ गए हैं इस तरह की बलात्कार की घटनाएं, जो 4 दिनों में 1 रेप का अनुपात जा रहा है, इस पर लोगों की सजगता नहीं है, इस पर लोग कैंडल मार्च नहीं निकाल करके अभी यूपी की घटना को तूल दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है कि ये राजनीति हो रहा है? बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति हो रहा है। यहाँ तो जो भी मामले अगर आ जाते हैं, अभी केंद्र के ये पे या बीजेपी, अभी यूपी का मामला, यही अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में हुआ या फिर राजस्थान में हुआ, वहाँ आप क्यों कैंडल मार्च नहीं करते? वहाँ सोनिया जी क्यों नहीं जाती हैं? क्या वहाँ की बेटियाँ अलग हैं और यहाँ की बेटियाँ अलग हैं क्या? सभी बेटियाँ तो एक ही हैं, चाहे वो कहीं पे रहे, विश्व के अंदर कहीं भी बेटियाँ हैं तो एक ही है। तो सभी के लिए एक ही दर्द होना चाहिए। अगर आप कैंडल मार्च यहाँ कर रहे हो तो वहाँ भी करो ना। एक तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, और एक तरफ बेटी को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं सामने आ रही हैं। लास्ट में आप झारखंड सरकार को इस पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं भी बेटियाँ अगर असुरक्षित हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की पूरी अपने तंत्र को, उसमें प्रशासनिक तंत्र को लगाएं और सीधे तौर पे उन्हें सुरक्षित करें, क्योंकि बेटियां हैं तो जग में आगे बढ़ने के हर एक रास्ते हैं, और बेटे और बेटियां में कहीं कोई अंतर है नहीं, और बेटियां सुरक्षित हैं। जैसे हम सभी इस बात को मानते हैं, और एक आदिवासी परिवार से होने के नाते हो हमारे यहाँ बेटियाँ का बहुत मान सम्मान है। कहीं की बराबरी का हिस्सा जब अगर कहीं भी देखने को मिलता है, कहीं बढ़कर भाई भी अपनी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, माता पिता तो करते ही करते हैं, माता पिता कभी कम नहीं करते। तो ऐसे समय में अगर बेटियां हमारी कहीं भी असुरक्षित हैं और इस तरह के जो असामाजिक तत्व दिन भरते कहीं से भी किसी भी ये में घसीट के हमारी बेटियों को ले जाते हैं और ये जो केस बनता है, तो ऐसे पे उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन घटनाओं पे पहले नकेल कसना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ गंगोत्री कुजूर जी, और इनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए और झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वो काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि।